हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी चल रहा होगा। तो लास्ट लेक्चर छो तो डाटा हैंडलिंग का मैंने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट करवाया था आपको न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। तो आज जो है बच्चों हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 जो है न्यू एनसीईआरटी का डेटा हेडलाइन का। राइट, तो देखो डेटा हेडलाइन का जो एक्सरसाइज 4.2 है बच्चों, ये जो है ना टोटल जो डिपेंड है ये प्रोबेबिलिटीज पे है। राइट, प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, राइट, ये ऑलरेडी आपने क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, 7 पे भी पढ़ चुके हैं ना। प्रोबेबिलिटीज क्या होता है, एक सर्टेनिटी इवेंट होता है, उनके बेस पे ये सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। और इससे पहले के एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 4.1 जो आपको पाई चार्ट के बेस पे लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस थे, जो मैंने सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवाया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो आज हम सीखने वाले हैं क्या, सीखने क्या सो एकदम डिटेल सॉल्व करने वाले हैं ना, लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी हम जो सीखने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी सीखेंगे, ठीक है। चलो मैं थोड़ा सा आपको इनकी ब्रीफ बता देता कि प्रोबेबिलिटीज होता है क्या। देखो प्रोबेबिलिटीज की अगर मैं बात कर लूं थोड़ा सा, देखो पीई प्रोबेबिलिटीज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में क्या होता है, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल्स, ठीक है, फेवरेबल्स आउटकम्स अपॉन में क्या होता है, टोटल्स आउटकम्स कह सकते हैं, ठीक है, टोटल आउटकम्स भी आप कह सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटीज ऑफ इवेंट इक्वल्स क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट जिसका आप निकालेंगे अपॉन में क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस यानी टोटल नंबर हो जाएगा, ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये क्या था, प्रोबेबिलिटीज का सिंपल सा फॉर्मूला है। प्रोबेबिलिटीज अगर आपको निकालना है तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स आउटकम्स अपॉन में क्या होगा, टोटल्स नंबर्स आ जाएगा। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और एक चीज ये देखना है कि जो प्रोबेबिलिटीज होता है ना बच्चों, प्रोबेबिलिटी का जो होता है, अगर कोई 100% श्योर है इवेंट तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 1 होता है, और जो इम्पॉसिबल्स होता है, इम्पॉसिबल का जो प्रोबेबिलिटीज होता है वो 0 होता है, ठीक है। ये एक की कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखना। ये डायरेक्ट आपको फिलअप में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि बताओ इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज का क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट का प्रोबेबिलिटीज क्या होगा, तो 0 कहेंगे। पॉसिबल्स 100% पॉसिबल्स है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1 होगा। ये आप ध्यान रखना। प्रोबेबिलिटीज की जो वैल्यू, प्रोबेबिलिटी जो ऑलवेज 0 और 1 के बीच में आता है, या फिर 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या उसके बीच के आएंगे, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। और प्रोबेबिलिटीज कभी भी नेगेटिव नहीं आता, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, और मैं बताऊं, अगर इसमें कई सारी चीजें आपको पूछे जा सकता है, टॉसिंग, ठीक है ना। देखो टॉसिंग अ कॉइन, तो अगर मैं कॉइन की बात करूं बच्चों, तो देखो कॉइन में क्या होता है, हेड एंड टेल होता है। तो अगर आपको हेड की आने की प्रोबेबिलिटी है तो 1/2, टेल आने की 1/2, अगर एक ही बात होती है तो कॉइन समझ में आया। अच्छा, उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है क्या, डाइस में पूछा जा सकता है। देखो डाइस आपको पता है लूडो की गोटी जिसमें 6 तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, आपको इस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बताइए इसमें प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटीज कितनी होगी, है ना, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, है ना, 5 से कम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। कई क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो डाइस में आपको इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आता है कार्ड्स, है ना बच्चों, कार्ड्स में पूछा जा सकता है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बता देता हूँ। कार्ड्स, देखो कार्ड जो होता है ना 52 कार्ड्स होते हैं, राइट। अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको समझाऊंगा। 52 कार्ड्स होते हैं, इनको 2 पार्ट्स में बांट दिए जाते हैं। 26 जो होता है वो रेड में बच जाता है ना, और 26 जो होता है वो ब्लैक में आ जाता है, ठीक है, ब्लैक में आ जाता है, ठीक है। और ये भी 2 पार्ट्स में बट जाते हैं, ये 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 पार्ट बट जाते हैं, ये 13 होते हैं और ये 13। अब इसके भी ईच पार्ट जो होता है ना बच्चों 13 में बन जाता है।
इसमें होता है फेस कार्ड होता है, 3 फेस कार्ड होते हैं, वो उतनी डिटेल्स में अभी आपको नहीं जानना, बट हाँ 3 इसमें फेस कार्ड हो जाएंगे, राइट। और उसके बाद होता है दहला, नहला, अट्ठा, ये सब चलता रहता है, तो टोटल ये 13 पार्ट्स में भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। आपको इससे नीचे नहीं आएगा, बस 7 तक ही आएंगे, ये बात आपको समझ में आ। तो इसमें जनरली, और उसके बाद एक कलर भी, कलर के कोड पे भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप इन एक्सरसाइज में 4 टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहला कॉइन के बेस पे होगा, दूसरा डाइस के बेस पे होगा, तीसरा क्या होगा आपका जो है कार्ड्स के बेस पे होगा, और फोर्थ जो है आपको जनरली जो मिक्स करके दे दिया जाएगा। कभी आपको 2-3 कलर्स दिए देंगे, उसमें कहेंगे कि रेड की कलर प्रोबेबिलिटी बताओ, है ना। कभी कुछ अल्फाबेट दे दिया जाएगा, तो इनके बेस पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको पता होनी चाहिए, राइट। और फॉर्मूले भी मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं एक एक करके। देखो सबसे पहले क्या है, लिस्ट ऑफ आउटकम्स यू कैन सी इन दिस एक्सपेरिमेंट। अब ये एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, सीन करना है, देखना है इसका आउटकम्स क्या आ सकता है। तो अगर मैं ए की बात करूं, ए में देखो स्पैनिंग और विल, यानी ये जो विल है इनको अगर आप नचाओगे तो टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है। तो ए का जो आउटकम्स होगा टोटल्स, TOTAL, टोटल आउटकम्स क्या हो सकता है इसमें, देखो ए हो सकता है, बी सी डी ही तो होगा, आउटकम्स कितने होंगे, ए बी सी एंड डी, ये 4 आउटकम पॉसिबल हो सकते हैं, क्योंकि ए तो रिपीटेड है ना, तो 4 आउटकम्स हो, ठीक है। तो ए का तो ये आंसर आ जाएगा, ए बी सी एंड डी आर आउटकम्स ऑफ स्पैनिंग ऑफ व्हील। इसको घुमाओगे तो ये 4 आउटकम्स होंगे, ठीक है। अच्छा अगर मैं बी की बात करूं, देखो बी में कह रहा है टॉसिंग 2 कॉइन्स। अच्छा तो देखो 2 कॉइन अगर ले लेते हैं तो एक कॉइन में हेड और टेल होता है, फिर दूसरा कॉइन लो हेड और टेल होगा, इसका टोटल आउटकम्स क्या होगा। टोटल आउटकम्स को बच्चों हम लोग सैंपल स्पेस भी कहते हैं। जब आप 9th में जाएंगे ना तो ये बात आपको समझ में आएगा, टोटल आउटकम्स को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। अभी आप ये समझ लो, ठीक है ना। तो हमें कह रहा है कि टोटल आउटकम्स बताना, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो सकता है कि अगर मान लो एक कॉइन को हम दोनों एक साथ हो रहा है ना, यानी टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर, दोनों कॉइन एक साथ है, तो एक साथ अगर हम उछालते हैं तो हो सकता है कि क्या आ जाए, दोनों पे हेड आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं दूसरा बार उछालता हूं तो हो सकता है एक पे हेड आ जाए, एक पे टेल आ जाए। तीसरा बार अगर मैं उछालता हूं तो हो सकता है टेल और हेड आ जाए। चौथा बार उछालो तो हो सकता है क्या होगा, टेल टेल आ जाए। इसके बाद तो कोई पॉसिबल इवेंट्स नहीं है, 4 ही तो हो सकता है ना जी, है ना, क्योंकि टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड हेड हो सकता है। एक बार उछालोगे तो हेड हेड हो सकता है, दूसरा बार हेड और टेल हो सकता है, तीसरा टेल हेड हो सकता है, चौथा टेल टेल हो सकता है। इससे ज्यादा तो नहीं, टोटल ये पॉसिबल आउटकम्स है। या आप क्वेश्चन में कह रहे हैं ना कि लिस्ट ऑफ आउटकम्स, तो आउटकम्स हमने बता दिया आपको, इसका भी आउटकम्स बता दिया, इसका भी आउटकम्स बता दिया। क्लियर हुआ, समझ आया या नहीं आया, यही बात मैंने आपको बताया। ये आउटकम्स को ही आगे हम कह देंगे सैंपल स्पेस, ये 9th में आप पढ़ेंगे। अभी आप थोड़ी ब्रीफ ले लो, टोटल आउटकम्स को ही सैंपल स्पेस कहा जाता है। ये बात क्लियर हुई, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्लियर, दैट्स गुड। चलो आगे बढ़े। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट। अच्छा देखो यहाँ पे भी आ गए डाई पे क्वेश्चंस, राइट। क्या हो गया, डाई पे एक होगा तो डाई, अगर एक से ज्यादा होता है तो उसको हम लोग डाई से बोल देते हैं, ठीक है ना। चलो तो अभी हमने आपको समझाया, तो मान लो एक डाइस है, तो इसका जो आउटकम्स होता है टोटल 1 2 3 4 5 और 6 होता है डाइस में, आपको पता है। तो अब ए फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में ए में कह रहा है a prime number, a prime, PRIME, prime number। तो देखो बच्चे से प्राइम नंबर्स क्या होगा, प्राइम नंबर क्या होता है, दोज नंबर which is divisible by 1 and itself, उसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 हो जाएगा। तो क्या बनेगा, 2 3 और 5, ये क्या होगा आपका
प्राइम नंबर्स हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है वो क्या कह रहे हैं, देखो, नॉट अ प्राइम नंबर्स, नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब प्राइम नंबर नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, है ना, 4 होगा और 6 हो जाएगा। 1 4 6 ही तो होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा। अच्छा, अब दूसरा देखिए, दूसरा का ए पार्ट में क्या कह रहे हैं, अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर देन नंबर क्या होगा, एक ही तो है 6, तो हम यहां पे लिख सकते हैं अ नंबर ग्रेटर, GREAT, ग्रेटर देन 5 क्या हो सकता है बच्चों, 6 होगा, बस 6 ही तो होगा, ठीक है। नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, बी में क्या रहा है, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा नहीं है, कौन हो सकता है, 1 2 3 4 ही तो हो सकता है, जो 5 से बड़ा नहीं है, 5 से छोटा है, तो ये आ गया। और ये मैं कह रहा था, when a die is thrown, जब एक डाइस को फेंका जाता है, थ्रोन किया जाता है, तो लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ द गेटिंग, तो इसका इवेंट यानी आउटकम्स बताइए, तो मैंने आउटकम्स बता दिया आपको, ये सारे पॉसिबल्स हो सकता है इसका आंसर, क्लियर। चल आगे बढ़े, ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द पॉइंटर्स स्टॉपिंग डी इन क्वेश्चन नंबर ए, 1 का ए में क्या है, ठीक है। अच्छा, 1 का ए का अगर मैं बात करूं तो चलो ए वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए का कुमार की क्वेश्चंस यहां से पूछा, ठीक है, कि अगर ये ए यानी यहां पे कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चंस में कि ए बी सी डी, ये जो पॉइंटर है ना, अगर वो डी पे आ जाएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटीज क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो इसमें टोटल आउटकम्स देखो तो 1 2 3 4 5 है, वैसे है ना, टोटल जो आउटकम्स है 5, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये तो रिपीट हो रहा है ना, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और डी तो एक बार ही हो सकता है ना पॉइंटर, तो सिंपल से। अब आइए क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे अभी आपने देखा ये एक सर्कल्स था, ठीक है ना, इसके अंदर जो है हमने इस हिसाब से बना लिया, ठीक है, ये हमने बना लिया, ओके। अब इसमें क्या है कि टोटल्स कितने थे, तो मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक है। फर्स्ट में ए वाला पार्ट, ए की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं लिखता हूं टोटल आउटकम्स, TOTAL, टोटल आउटकम्स। देखो टोटल्स आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 5 है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल आउटकम्स, तो देखो जो आने वाले हैं वो तो एक ही है, डी होगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटीज है ना, स्टॉपिंग और डी, तो आप ना प्रोबेबिलिटीज ऑफ द पॉइंटिंग पॉइंटर है, पॉइंटिंग नहीं पॉइंटर स्टॉपिंग, STOPPI, स्टॉपिंग ऑन डी, तो क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, और टोटल कितना है, 5, तो दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, डी पे जब स्टॉप करेगा तो डी तो एक ही है, तो 1/5 निकल के आ जाएगा। अच्छा, अब बी में देखो कह रहा है प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एन एस, देखो एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेस्क ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। अभी मैंने आपको बताया था कार्ड्स के बारे में, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उसमें कह रहा है कि एस बताना है, एस की प्रोबेबिलिटीज क्या होगा। चलिए बी का कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। बी में हो जाएगा टोटल आउटकम्स, राइट, टोटल्स, TOTAL, टोटल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो 52 ही होगा, कार्ड 52 होते हैं।
अच्छा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल, FAVOURABLE, फेवरेबल्स आउटकम्स। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? 4 होंगे, क्योंकि एज जो होते हैं ना 4 होते हैं। कैसे? देखो कार्ड्स हमने आपको बताया कि 52 कार्ड्स होते हैं जी, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, 26 होते हैं, और ये 26 होते हैं। और इसके भी तो अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना, 13 13, है ना। तो इसके 13 होंगे, इसके भी 13 होंगे, इवन इसके भी 13 होंगे। तो इसमें एक एस होता है, इसमें एक एस होगा, और इसमें एक एस होगा, और इसमें एक एस होगा। टोटल एस कितने होंगे? 4 हो गए ना। तो एस जो होता है वो 4 होंगे, ठीक है। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटीज, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग एस, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग, है ना। क्या करना है? एस। तो एस निकालना है तो क्या होगा? 4 अपॉन में सिंपल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो इसको 13 चौको 52, तो कितना हो जाएगा? 1 अपॉन में 13। तो दैट इज द आंसर ऑफ बी पार्ट, है ना। तो बी पार्ट का 1 अपॉन में 13 है, ठीक है। अब सी में देखो क्या है, प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल्स, सी इन द फिगर बिलो। इस फिगर में हमें रेड एप्पल की बताना है। तो देखो मैं यहाँ पे सी लिख देता हूँ, ठीक है। देखो रेड एप्पल इसमें कितने हैं? रेड एप्पल का निकालना है ना। रेड एप्पल का प्रोबेबिलिटी 1 2 3 है और 4 है, 4 है जो रेड एप्पल्स है। तो देखो टोटल, तो सिंपल मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ प्रोबेबिलिटीज ऑफ रेड एप्पल्स, है ना। प्रोबेबिलिटीज जो है वो किसका? रेड एप्पल्स का निकालना है ना। तो देखो रेड एप्पल का फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 4 है, 1 2 3 4 हो गया, तो 4 लिखेंगे। और टोटल्स देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या हो जाएगा? 4 अपॉन में 7, दैट इज द आंसर। सिंपल है बच्चों। आपको पहले देखो दो बात को ध्यान रखना है। पहले आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए किसका? जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि टोटल कितने हैं। तो वही देखो टोटल इसमें कितने थे? 7 थे, तो मैंने 7 नीचे लिख दिया। लाना कितने का? रेड का, तो रेड कितने हैं? 4 हैं, तो हमने 4 अपॉन में 7 लिख दिया, 4 अपॉन में 7। तो ए बात क्लियर हो गया, 1 अपॉन में 5। बी पार्ट हो गया 1 अपॉन में 13, और सी पार्ट क्या हो गया? 4 अपॉन में 7। थोड़ा सा मैंने शॉर्ट करके आपको किया, क्योंकि स्टेटमेंट वही है ना। सिंपल टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना, फिर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फिर प्रोबेबिलिटी गेटिंग ऑफ रेड एप्पल्स, जो भी लिखना चाहे आप उस हिसाब से इसको रिटन कर सकते हैं। तो क्लियर आया समझ में? चलो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो क्या कह रहे क्वेश्चन नंबर 4 में? नंबर 1 to 10 are written on 10 separate slips। अच्छा 1 to 10 नंबर लिखे गए हैं, हर एक स्लिप पे एक ही नंबर लिखा गया है ना। कह रहे 10 सेपरेट स्लिप्स, 10 जो है सेपरेट स्लिप है, ठीक है। 1 नंबर्स ऑन 1 स्लिप, यानी इसका मतलब एक स्लिप पे एक ही नंबर है। एक जो है 1 नंबर का स्लिप है, एक जो है 2 नंबर का स्लिप है। ऐसे करके 10 स्लिप्स बने हुए हैं। kept in the box, अच्छा उसको क्या किया गया है? बॉक्स में रख दिया है, ठीक है। अब क्या किया है? एंड मिक्स वेल, बॉक्स में रख करके उनको अच्छे से मिला दिया। क्या किया है? अच्छे से मिलाया है, ठीक है। One slip is closed from the box without looking into it. What is the probability of that? तो कह रहे उसको बॉक्स को बंद कर दिया गया, उसमें से एक जो है गेटिंग ऑफ 6 नंबर की प्रोबेबिलिटीज कितनी हो सकती है ना। 6 नंबर से लेस देन की कितनी हो सकती है, ग्रेटर देन की कितनी हो सकती है, और गेटिंग 1 डिजिट्स की कितनी हो सकती है। तो अब आपको पहले क्या करना पड़ेगा? एक एक करके चीजों को समझना पड़ेगा। थोड़ा सा फील लो क्वेश्चन सा। देखो पहला मैं बात करूं गेटिंग अ नंबर 6, तो अगर मान के चलो मैं स्लिप पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 लिखा होगा, तो गेटिंग अ 6 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो 6 तो एक ही बार आएगा ना बच्चों, 6 तो एक ही है ना, 1 डिजिट ही है, तो सिंपल से आ जाएगा।
यानी फर्स्ट वाले पार्ट के ऐसे लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटीज गेटिंग अ नंबर 6, तो क्या आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रोबेबिलिटी 6 तो एक ही बार आएगा, तो मैंने 1 लिखा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो 6 का 1 आ रहा है, और टोटल कितने हैं 10 है, तो 1/10 जो है पहला का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कह रहे हैं गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, 6 से कम कितने हैं 1 to 5, तो 6 से कम ही है ना जी, तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 हो गए। तो सेकंड का ऐसे लिख सकते हैं आप, प्रोबेबिलिटीज getting a number less than 6 है ना। तो इससे 6 कितने हैं टोटल, कितने हैं 5, और 5/10 में कितना आ जाएगा, टोटल तो 10 है, तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा हाफ आ जाएगा। तो 1/2 आपका एक आंसर बन जाएगा। अब थर्ड में देखो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से बड़ा क्या हो सकता है, तो 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है और 10 हो सकता है, 4 डिजिट्स हो गए। तो चलिए थर्ड वाला का लिख लेते हैं सिंपल, है ना। प्रोबेबिलिटीज getting a number greater than 6, तो देखो 6 से कितने हैं 3 नंबर है, तो 3/10 में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये तो कटने वाला है नहीं, ये तो ऐसे ही है। अच्छा 4 है ना बच्चों, अच्छा 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 5, ठीक है ना। तो 2/10 में कितना आ जाएगा 5, ये इसका आंसर। अच्छा अब कह रहे हैं गेटिंग 1 डिजिट्स नंबर, तो अगर मैं 1 डिजिट की बात करूं तो 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 और 9 तक हो सकता है। 10 2 डिजिट्स के नंबर्स हो गए ना बच्चों, है ना। बाकी तो 1 डिजिट्स के ही नंबर है, तो 1 से लेकर के 9 हो जाएगा, 1 तो टोटल नंबर 9 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज निकालिए, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटीज getting 1 डिजिट्स नंबर। तो देखो 1 डिजिट्स के नंबर टोटल कितने हैं बच्चों 9 है, और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 10 है, टोटल्स तो ये आ जाएगा। टोटल जो फेवरेबल आउटकम्स है वो 9 है, और टोटल जो सैंपल स्पेस है वो 10 है, तो 9/10 दैट इज द आंसर। क्लियर है? फॉर्मूले मैंने पहले लिखा थे, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट ये चीजें लिख रहा हूं, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 9 आ रहा है ना, तो 9 टोटल आउटकम्स कितने हैं 10, तो 9/10 दैट इज द आंसर। क्लियर? तो इनके चारों पार्ट का आंसर हो गया। मैं एक बार फिर से हाईलाइट कर देता हूं, आप समझ पाओगे। पहला का आंसर 1/2 आ गया, दूसरा का जो है 2/5 है। अच्छा दूसरा का नहीं है सर, पहला का तो ये रहा ना आंसर, पहला का 1/10, दूसरा का ये, तीसरा का ये हो गया, और फोर्थ का ये वाला आंसर। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या रहा है, इफ यू हैव अ स्पैनिंग व्हील with 3 green sectors, 1 blue sector and 1 red sector, ठीक है। What is the probabilities of getting a green sector? What is the probability of getting none blue sector? ठीक है, तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इफ यू हैव अ स्पैनिंग व्हील, मान लो आपके पास एक स्पैनिंग व्हील है जिसमें 3 जो है वो ग्रीन सेक्टर्स है, ठीक है, और एक जो है वो ब्लू सेक्टर्स है, और एक जो है रेड सेक्टर है। तो सिंपल हम लिख सकते हैं पहला टोटल आउटकम्स। तो देखो टोटल आउटकम कितना है 3 + 1 + 1 कितने हो गए 5 हो गए, ठीक है। अब कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर, ठीक है। तो इसमें ग्रीन सेक्टर कितने हैं 3 है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ फेवरेबल्स FAVOURABLE फेवरेबल्स आउटकम्स कितने हैं, ग्रीन का 3 है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है।
तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग ग्रीन, GR ग्रीन सेक्टर, तो देखो ग्रीन सेक्टर कितने हैं, 3 है, टोटल कितने हैं, 5 है, तो ये आपका आंसर खत्म। एक बात तो ये हो गया। उसके बाद पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गेटिंग नन ब्लू। नन ब्लू मतलब ब्लू को छोड़ के, नन ब्लू है तो ब्लू कितने हैं, एक है, एक के छोड़ के बाकी तो सारे कितने हैं, अलग अलग है ना, ब्लू को छोड़ के। तो सिंपल से, तो पहला आंसर हो गया। दूसरा प्रोबेबिलिटीज ऑफ नन ब्लू सेक्टर, तो देखो ब्लू तो कितना है, एक है, और टोटल कितने हैं, 5 है, तो 4 हो जाएगा ना, 4 अपॉन में 5 हो जाएगा। नन ब्लू कितना होगा, ब्लू तो एक ही है, एक को छोड़ के 4 है, 4 आपको नन ब्लू है, तो 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, 5। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नन ब्लू का। क्लियर हो गया, समझ आया। चलिए आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द probabilities of the events given in question number 2। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको दिया हुआ है, उस क्वेश्चन नंबर 2 का आपको प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था। पहले जो दिया था उसमें क्या कह रहा था, इसका आउटकम्स लिखिए। अब क्या कह रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका प्रोबेबिलिटीज लिखिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी लिखते हैं। ये सारे क्वेश्चन नंबर मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल सॉल्व करवाया। अच्छा, अब ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहे व्हेन अ डाई इज थ्रोन, लिस्ट ऑफ आउटकम्स, तो मैंने आउटकम्स लिख दिया था। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या है लिखने को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसे करके डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट मैं P लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटीज ऑफ, आप लिख लेना प्रोबेबिलिटीज ऑफ प्राइम नंबर। तो देखो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी की मैं बात करूं तो देखो कितने हैं, 1 2 3 है, तो क्या हो जाएगा 3 अपॉन में टोटल कितने हैं, 6 है ना, तो ये आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये क्या आ जाएगा 1/2। ये आपके आंसर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा की अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, आप चाहो तो इस ब्रैकेट में नॉट अ प्राइम नंबर लिख सकते हो। तो कितने हैं, 3 है आपके, तो ये भी 3 अपॉन में 6 आ जाएगा, तो 1 और ये 2, तो ये भी क्या हो गया 1/2 आ गया। अच्छा, अब क्या है, ये तो a का दोनों का आंसर आ गया। अब कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा तो एक ही नंबर है ना, तो बस आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन में 6 हो जाएगा। नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 5 है, तो इसका अगर आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटीज तो क्या निकल के आ जाएगा 4 अपॉन में 6 आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूं, क्या पहला का आपका ये आ गया, ठीक है, दूसरा का ये हो गया, तीसरा का ये हो गया और चौथा का ये हो गया, है ना। फर्स्ट के दो पार्ट से सिंपल से प्रोबेबिलिटी निकालना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपन में क्या होगा टोटल आउटकम्स। ठीक है, तो ये आपको आ गया सैंपल स्पेस ऑलरेडी इसका हमने बता दिया, उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू लिख दी। समझ आ गया, क्लियर आया, अच्छे समझ आया, है ना। तो ये तो 6 क्वेश्चन का था। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर हमने 5 भी कर लिया, 6 भी कर लिया, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अच्छा, इस जो एक्सरसाइज में 1 to 6 ही क्वेश्चन था, तो आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होता है। अब जो है आपका जो चैप्टर 5 स्टार्ट होगा, तो उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए